तो दोस्तों, क्या आप भी अपने WhatsApp का बैकअप क्लाउड स्टोरेज पे रखना चाहते हैं ताकि जब भी चाहे आप उसको दोबारा से रिस्टोर कर पाए। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप अपने WhatsApp का डेटा क्लाउड स्टोरेज पे रखते हैं, कल को आपका फ़ोन खो जाए, डिवाइस चोरी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, आप जैसे ही नया फ़ोन लेके आएंगे, आप सेम आईडी से लॉगिन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा वापस आ जाए। आजकल WhatsApp की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी WhatsApp में रखते हैं। ऐसे में अगर हमारा फ़ोन चोरी होता है या किसी भी कारणवश वो डेटा चला जाता है तो हमें महीनों प्रॉब्लम्स होती हैं। आज इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने ऑफिशियल WhatsApp के बैकअप को क्लाउड स्टोरेज पे रख सकते हैं ताकि जब भी चाहे आप उसे रिस्टोर कर सकें। और साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर रहे हैं, जैसे आप WhatsApp एप्लीकेशन से ऑफिशियल GB WhatsApp पे जा रहे हैं, ऑफिशियल FM WhatsApp पे जा रहे हैं या ऑफिशियल U WhatsApp पे जा रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो वो डेटा आप यहाँ से बैकअप करके उसे दूसरे एप्लीकेशन में भी रिस्टोर कर सकते हैं। करेंगे कैसे, इसके लिए मैं ले चलूँगा आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब करके दिखा देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट करिए। आपको इस चैनल पे समय समय पर YouTube से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सबके डेटा का बैकअप लेना है तो तरीका देख लीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आप अपने WhatsApp को ओपन कर लेंगे। हालांकि मेरे केस में मैंने ज़्यादा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नहीं शो किए हैं, क्योंकि पुराने कुछ वीडियोस में हुआ क्या है, मेरे नंबर्स लीक हुए हैं और कई सारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो उन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करते हैं। इस चक्कर में मैंने लगभग सारा डेटा यहाँ से हटा दिया है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप प्रोसेस पे ही प्लीज़ फोकस करें। नंबर्स को चेकआउट करके उनको मैसेजेस करना ठीक नहीं है। चलिए काम करते हैं। अगर हमें अपने WhatsApp के डेटा का बैकअप क्लाउड स्टोरेज पे रखना है तो तरीका देख लीजिए। आपको सबसे पहले ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको करना क्या है, आपको उन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं इस नोटिफिकेशन को हटा देता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन दिखाई देगा। आपको करना क्या है, आपको सेटिंग्स पे जाना है। जैसे आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चैट्स, आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको चैट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चैट्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा चैट बैकअप। आपको करना क्या है, आपको बैकअप लेना है, लेकिन लेना कहाँ है, आपको लेना है गूगल ड्राइव पे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम, जब बैकअप लें, आप बैकअप लेने से पहले आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले बैकअप के लिए आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए वाईफाई सेलुलर। इससे क्या होगा, चाहे आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो या फिर आप मोबाइल डेटा का यूज़ कर रहे हो, आपका बैकअप होता रहेगा। अगला काम आपको करना क्या है, आपको यहाँ से गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है, क्लिक कर लीजिए। इतने मैं ईमेल आईडीज़ यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन में। अब जिसमें भी आपको यूज़ करना है आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे। जैसे उसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर मैंने परमिशन दे दी। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो कई बार आपसे परमिशन मांगेगा, आपसे एक्सेस भी मांग सकता है। मैं इस पर एक बार यूज़ कर चुका हूँ, इस वजह से डायरेक्टली यहाँ पे मेरा एसोसिएट हो गया। अगला काम आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप बैकअप किस तरीके से लेना पसंद करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे जितना भी आपका चैट होता है उसका बैकअप अपने मन से हो जाया करे, उसके लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। चाहते मैं हफ्ते में एक बार ले, मंथली में एक बार ले, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऊपर नेवर रहता है बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब होता है गूगल ड्राइव पे बैकअप अपने मन से कहीं नहीं लेगा। आपको यहाँ पे ओनली वेन आई टैप, मैं यूज़ करता हूँ इसका, ताकि जब मैं चाहूँ तब बैकअप हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से ही सिलेक्टेड है, आप उसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे दोनों ऑप्शन सिलेक्टेड है। यहाँ से हमने वाईफाई और सेलुलर भी कर रखा है। अब अगर आप ये भी चाहते हैं कि जो आपकी मीडिया फाइल्स होती हैं उनमें स्पेशली वीडियोज़ की अगर हम बात करें, आप चाहते हैं उन वीडियोज़ का भी बैकअप हो, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना। लेकिन आप एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपका डेटा कंजप्शन हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा डेटा एक्सपेंड होगा। तो हो सके तो इसको बंद रखिए, क्योंकि वीडियोस जो भी है आपके, उनको आप पेन ड्राइव पे या फिर अपने SD कार्ड पे रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे चैट्स है, तो आप इसको डिसेबल रखिए। डिसेबल करने के बाद बस आपको अगला काम क्या करना है, आपको बैकअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करेंगे, आपके WhatsApp का जितना भी चैट्स होगा, देखिए यहाँ पे आपको बैकअप लोड होना दिखाई दे रहा है, जो कि अब गूगल ड्राइव पे यहाँ पे जाना स्टार्ट हो गया है।
सिंपल सी प्रोसेस है। अब आपके नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे में ज़्यादा डेटा था ही नहीं। आप देख सकते हैं 266 KB डेटा है मात्र। अब आपके फ़ोन पे जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप देखेंगे 2:20 और 2:20 पे यहाँ पे लास्ट बैकअप हुआ है और ये गूगल ड्राइव पे हो गया है। कभी भी फ़ोन चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर आप सेम ईमेल आईडी चूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा बैकअप दोबारा से रिस्टोर हो जाए। देखिए उसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। अनइंस्टॉल के बजाय मैं यहाँ से आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। क्लियर करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम दोबारा से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते समय मैं आपको सेम ईमेल आईडी से एक्सेस करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, फिर से अपने इस व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। चूँकि मैंने डेटा को क्लियर कर दिया था, तो क्लियर करने की वजह से क्या था, जो भी चैट्स थी वो ऑटोमेटिक वहाँ से क्लियर हो गई थी। अब आपको अगला काम यहाँ पे करना है, कंटिन्यू एंड यहाँ पे कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर आप इंटर कर देंगे। देख लीजिए जैसे आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टू फाइंड एंड रीस्टोर योर बैकअप फ्रॉम द गूगल ड्राइव, अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू द कॉन्टैक्ट्स एंड योर डिवाइस फोटोज मीडियाज एंड फाइल्स। इसके लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ कर दीजिए फिर से। जैसे आप यहाँ से अलाउ करेंगे तो आपके बैकअप्स को ये सर्च करने की कोशिश करेगा और आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे बैकअप सर्च कर लिया और अगर आपको याद हो तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था 200 KB यानी 266 KB का डेटा था, जो कि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी जो शो की थी आपको दिखाई दे रहा है। फ़ोन चेंज भी हो जाता अगर किसी दूसरे फ़ोन पे भी हम लॉगिन करते और अगर हमारे पास वहाँ पे ईमेल आईडी वो होती तो ऑटोमेटिक आपका डेटा यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। अब आप रिस्टोर कर देंगे तो जितना भी डेटा था आपका आ जाएगा। अगर डेटा ज़्यादा होगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकता है, अगर डेटा कम है तो टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सी प्रोसेस। अगर आप इसकी सहायता से आप GB पे भी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रिक ऑफिशियल GB एप्लीकेशंस पे काम करेगी, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल ऐप्स पे। अगर आपके पास ऑफिशियल ऐप्स के स्थान पर कोई दूसरा ऐप है तो कई बार क्या होता है कि एक्सेस ग्रांट नहीं करता, यानी गूगल ड्राइव ऑफिशियल GB को छोड़कर अगर आपने सैम मोड्स द्वारा GB यूज़ किया है तो वहाँ पर गूगल ड्राइव एक्सेस नहीं लेता आपके उस अकाउंट का। तो आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। आप इसका इस्तेमाल करते हुए बड़े ही आसानी से अपने व्हाट्सएप का बैकअप आप अपने गूगल ड्राइव पर रख सकते हैं। पहले आज के लिए इतना ही, चल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।